हो गए वंश। देखो इधर बेटा, हमारा टॉपिक है आज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने जितना डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव पढ़ा है, अब हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमारी एप्लीकेशन में तीन ही चीजें हैं। एक रेट ऑफ चेंज, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एक मैक्सिमम मिनिमम। तो वैसे पहले टेंजेंट नॉर्मल भी हुआ करता था, अप्रोक्सीमेशन भी हुआ करता था, वो सिलेबस से कट गया। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेट ऑफ चेंज। अच्छा, अब चुप हो जाओ सारे, ध्यान दो जरा इधर। जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव आना। इधर सुन लो भैया जरा, किसी चीज में बदलाव आना। जैसे किसी के नेचर में चेंज आना। किसी बंदे के नेचर में चेंज आने के दो तीन रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उम्र के साथ वो मेच्योर हो गया हो, ठीक है, या फिर उसने पैसा ज्यादा कमा लिया तो घमंडी हो गया। ठीक है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन इट्स एज, या फिर उसका फाइनेंशियल अच्छा हो गया, या फिर वो ज्यादा फेम ले गया। मान लो अलग अलग रीजन है। सबका अलग अलग रीजन होता है। हम कहते हैं बड़ा आदमी हो गया, अब तो बातें नहीं करता, मतलब किसी सेंस में तो वो बड़ा हो ही गया। वैसे ही बेटा, बदलाव किसी भी चीज में हो सकता है। एरिया में चेंज आ सकता है। अब मान लो किसी सर्कल के एरिया में चेंज आ रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया कब बढ़ेगा? जब रेडियस बढ़ेगी। तो एरिया किसके हिसाब से बढ़ा? रेडियस की रिस्पेक्ट में। कई लोग समय के साथ बदलाव आ जाता है, तो किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं? टाइम की रिस्पेक्ट में। तो ये जो चेंज होता है ना, किसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज। क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज। या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से, डी वाई बाय डी एक्स, तो इसका मतलब होता है चेंज इन वाई। वेरी गुड बेटा, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के अकॉर्डिंग वाई में कितना चेंज आया है। अगर मैं लिखूं डी वाई बाई डी टी, तो इसका मतलब होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के हिसाब से कितना चेंज आया है। ठीक है जी। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी होता है, इनका मतलब यही होता है कि ऊपर वाले वेरिएबल में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला वेरिएबल। क्या ये बात क्लियर है? किसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज। बहुत ही टुच्चा सा सब्जेक्ट टॉपिक है ये। इसका पहला टॉपिक भी बहुत आसान है। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक भी बहुत आसान है। आसान मैक्सिमम मिनिमा भी है, बट उसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है। ठीक है, तो इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है, तो ध्यान से देखना। सुनो जरा इधर, मैंने लिखा एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो वो आपसे पूछ सकता है कि एरिया में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का होता है 2r, और आर का डेरिवेटिव क्या होगा? डी आर बाई डी टी। पर अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया एरिया में चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका मतलब है पाई एज इट इज आर स्क्वायर का क्या हो गया? 2r। आर का करोगे डी आर बाई डी आर, वो क्या आएगा? 1। तो इसमें ये आएगा। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि वो जो चेंज बता रहा है किसकी रिस्पेक्ट में बता रहा है, कि भैया समय के अकॉर्डिंग बता रहा है या किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग बता रहा है। क्या ऑनलाइन वालों यहां तक बात समझ आई है आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। राघव नहीं आया, पेपर चल रहे होंगे इनके। ठीक है, बयान बता के गया है। ओके, और कौन नहीं आया? और भी नहीं आए कई बालक। कोई नहीं, बाल को तंग ला के रहा है। देख भाई, सुनो भाई, एक बुक दे दो जरा। गर्व जी आए हैं आज, क्या बात है, न्यू चैप्टर की खुशी में मुंह दिखाने आए हैं। देखो जरा इधर, और कौन नहीं आया आज? तरनजोत नहीं आया आज। अभी तो हर नाम बैठा था, हर नाम आया हुआ है। तरनजोत नहीं आया, और कौन नहीं आया? एक वो नहीं आया अभिनव, पिछली क्लास में आया था, आज नहीं आया। एक अंश आया हुआ है। अंश आया हुआ है। खुशी नहीं आई है। खुशी ने कहा है, मेरे को मैथ पढ़ के कोई खुशी नहीं होती, तो शी विल नॉट कम। देखो इधर,
क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, गर्मी बहुत लग रही है। ये है भैया 6.1। क्या है जी? 6.1। याद रखना 6.1 6.2 कराने में सिर्फ 2 से 2.5 क्लास लगेंगी, पर 6.3 कराने में कम से कम 4-5 क्लासें लगेंगी, ज्यादा भी लग सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर करीब करीब 10 क्लासों में आके समअप हो जाएगा। ठीक है, 10 क्लासों के बाद आपकी पहली बुक खत्म। फिर दुनिया का सबसे खूबसूरत चैप्टर है इंटीग्रेशन, जो बच्चों को इतना खूबसूरत लगता है वो देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। 3 चैप्टर बने बनाए हैं, जैसे 5 और 6 मिलता जुलता है ना, वैसे 7वां 8वां 9वां मिलता जुलता है। और वो 3 और ये 2 मिला के कितने नंबर के हैं? 35 नंबर के। कितने के हैं? 35 मार्क्स के। इधर ध्यान दो भैया, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, लिखना मत अभी, सुनो। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया में चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? रेडियस की वजह से। तो आप डीए बाई डी टी निकालोगे कि डीए बाई डी आर? डीए बाई डी आर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या बालकों? पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? डीए बाई डी आर। तो ये क्या आ गया? 2 पाई आर। अब पहले पार्ट में बोलता है अगर आर की वैल्यू क्या है? 3, तो डीए बाई डी आर निकालो जब आर की वैल्यू क्या है? 3। तो इसमें 3 पुट कर दो, क्या आ गया? 6 पाई। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में बोलता है अगर आर की वैल्यू है 4, तो डीए बाई डी आर निकालो जब आर की वैल्यू क्या है? 4, तो आ गया 8 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर से रीड कर रहा हूं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? टाइम की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में आ रहा है? टाइम की रिस्पेक्ट में, क्योंकि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में कितने का फर्क है? 8 सेंटीमीटर क्यूब का। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। तो अगर मुझे डीवी बाई डी टी निकालना है तो वो क्या आएगा? 3a² डी ए बाई डी टी। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डीवी बाई डी टी कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या गिवन है बेटा? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों डीवी बाई डी टी गिवन है 8, 3a² डी ए बाई डी टी। तो यहां से डी ए बाई डी टी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 8/3a²। क्या आएगी बेटा? 8/3a²। अब वो बोलता कैसे है आगे? कहता है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। कहता है सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। क्या होता है बेटा? 6a²। तो ध्यान दो जरा इधर। तो सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों 6a²। तो मुझे बताना है सरफेस एरिया में चेंज डीएस बाई डी टी। तो वो क्या आएगा? 12a डी ए बाई डी टी। हाँ या ना? क्या आपने डी ए बाई डी टी निकाल रखा है? निकाल रखा है। कितना है भाई डी ए बाई डी टी? डी ए बाई डी टी है मेरे प्यारे बच्चों 12a × 8/3a²। स्क्वायर से a कट गया, 3×4 = 12। ये क्या आ गया? 32/a। तो ds बाई डी टी कितना आ गया? 32/a। अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि अगर a की वैल्यू 12 है तो हमें निकालना था सरफेस एरिया में चेंज जब a की वैल्यू 12 है। तो ये आ गया 32/12। 2×6 = 12, 16, 2×3 = 8/3। क्या आंसर आ गया बेटा? 8/3। दोबारा सुनो, क्वेश्चन में गिवन था किसी क्यूब के वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। वो क्या है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हर सेकेंड वॉल्यूम क्या हो जाता है? 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो आपको डीवी बाई डी टी दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? साइड का क्यूब। वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, तो डीवी बाई डी टी क्या होगा? पावर आगे पावर में एक माइनस और ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी। डीवी बाई डी टी हमें पता है 8। 3a² नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड। इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब कहता है सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा?
सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a², तो ds बाई डी टी कितना होगा 12a da बाई डी टी। da बाई डी टी गिवन है इक्वेशन 1 में, तो ds बाई डी टी आ गया 32/a। उसने कहा है a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 12 पुट की तो क्या आ गया 8/3। कितना आ गया बेटा 8/3। उतारो इसे। देखो इधर भाई, छुट्टियां करते रहते हो निकम्मे कहीं के, आते हो नहीं ऑफलाइन। इधर देखो, सुनो जी ओजस्वी जी। ओजस्वी जी एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेटा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s। किसी सर्कल की जो रेडियस इंक्रीज कर रही है वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सेकंड आ रहा है ना नीचे, मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन अब आप नंबर 3। म्यूटेड। ओ बेटा सॉरी, बेटा म्यूटेड नहीं हूं, आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो। यस यस सर, आ सर। रही है। यस सर। ये कौन कह रहा था मैं म्यूटेड हूँ जी? ओके बेटा मैं म्यूटेड नहीं हूँ, अपने हेडफोन ठीक कराओ। देखो इधर, सारा फ्लो तोड़वा दिया। कह रहा है किसी सर्कल की रेडियस में चेंज आ रहा है, dr/dt 3 cm/s। कहता है जी फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है πr²। हमें क्या निकालना है da/dt। क्या हो जाएगा बच्चों 2πr dr/dt। क्या हमें dr/dt पता है? पता है 3 है।
तो क्या आ गया 6 पाई आर। कितना आ गया 6 पाई आर। हमें निकालना है dA/dt जब रेडियस की वैल्यू क्या है 10। तो इसमें 10 पुट कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा 60 पाई। कितना आ जाएगा 60 पाई। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है ना। पहली दो एक्सरसाइजेस आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, सुनो दोबारा। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, यही है ना। हाँ, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी क्यूब की जो एज है वो बढ़ रही है। किस रिस्पेक्ट में बढ़ रही है? टाइम की रिस्पेक्ट में। कितनी बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो हम क्यूब की एज को मानते हैं ए। तो उसने बोल रखा है dA/dt है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है बेटा? साइड क्यूब। तो dV/dt क्या आएगा? 3a² dA/dt। dA/dt हमें पता है 3 है, तो कितना आ गया 9a²। उसने बोला है dV/dt निकालो अगर आपकी जो एज है वो है 10। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 9 × 10 का स्क्वायर कितना आ गया 900। कितना हो गया बेटा 900। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। उतारो बाल को। आसान चैप्टर है बेटा, बिल्कुल इजी इजी। ये उतार लियो बच्चों। एक बात बताओ, तुमने कभी ना कभी पानी में पत्थर तो फेंका ही होगा। हर कोई फेंकता है, पानी देखते ही पत्थर फेंकने का मन करता है। जब उसे पत्थर फेंकते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकलने शुरू हो जाते हैं। छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे सर्कल निकलने शुरू हो जाते हैं। वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, मतलब उसकी रेडियस इंक्रीज होने लगती है। भाई जितनी जितनी रेडियस इंक्रीज होगी उतना उतना उसका एरिया इंक्रीज होगा। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सर्कल है किस स्पीड से बढ़ रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मतलब जो उसकी रेडियस है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है कि dR/dt है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है
कि किसी भी इंस्टेंट पे मुझे उसका एरिया बताना है कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो हमें dA/dt निकालनी है बालकों। हाँ या ना? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है प्रथम? वेरी गुड, कितने खुश हो जाते हैं छोटे छोटे आंसर देके। dA/dt क्या हो जाएगा? 2πr dr/dt। क्या मेरे प्यारे बच्चों dr/dt पता है? पता है। 5 5 दूनी 10, 10πr हो गया ये। तो ये आ गया dA/dt। उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि चेंज इन एरिया बताओ जब रेडियस की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो आर को पुट कर दो 8, तो कितना हो गया? 80 पाई। कितना हो गया? 80 पाई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको दे रखा है किसी सर्कल की रेडियस इंक्रीज करती है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कहते हैं इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2πr। तो आपको निकालना है dc/dt। तो क्या हो गया? 2π dr/dt। dr/dt कितना है? 0.7। तो कितना हो गया? 1.4π। तो dc/dt कितना आ गया? 1.4π। तो बस यही निकालना था। ये पांचवा और छठा क्वेश्चन है, उतारो इसे। आज पूरी एक्सरसाइज करा देंगे। जो नहीं आए वो रोएंगे बाद में खून के आंसू। उतार रही है भैया ये। चले आगे। चलो जी, आधा सिलेबस खत्म होने वाला है, देख रहे हो तुम। और ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ना बैच। अप्रैल मई जून, 3 महीने में आधा सिलेबस है। कोई टक्कर में? मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे पता है केमिस्ट्री का ज्यादा हो गया होगा तुम्हारा पक्का। केमिस्ट्री में तो कम है ना चैप्टर। हाँ, आने तो क्या लद्दाख से निकला हुआ है? आ जाएगा। देखो इधर। मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 7। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। कहता है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अगर किसी चीज में डिक्रीज आ रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस से। कहता है एक रेक्टेंगल है, लंबाई है एक्स, चौड़ाई है वाई। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि dx/dt लेंथ में चेंज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और विड्थ में इंक्रीज आ रहा है dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कहता है बताओ पेरीमीटर में क्या चेंज होगा? पेरीमीटर होता क्या है? 2 ब्रैकेट में x+y, 2 ब्रैकेट में l+b होता है ना। तो dp/dt कितना हो जाएगा? 2 एज इट इज dx/dt प्लस dy/dt।
dx/dt कितना है बेटा, -5 + 4, तो ये क्या आएगा, -2। क्या आएगा बेटा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर में डिक्रीज आ रहा है कितना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब वो कहता है एरिया में क्या चेंज आ रहा है। एरिया क्या होता है, x/y। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। dA/dt, x एज इट इज dy/dt, y एज इट इज dx/dt। वैल्यू पुट करो, 4x - 5y। अब आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। कहता है x है 8, y है 6। dA/dt, जब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 है, तो 8 4 दा 32, 6 5 दा 30, तो इसमें आ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एरिया में इंक्रीज आ रहा है और पेरीमीटर में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7। उतारो बालकों। चलो बेटा देखो इधर, ध्यान दो जरा इधर। या एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो इधर देखो। देखो अब थोड़े से एक आधा क्वेश्चन बढ़िया वाला आएगा। 7 तक हमने कर लिए, 8वां है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक ऐसा गुब्बारा जो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल। हवा निकालो या भरो। ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हवा भरना। अगर हवा पंप की जा रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो dV/dt है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। आपको निकालना है dR/dt। बेटा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है बताना जरा, 4/3 πr³ तो अगर मैं इसका dV/dt निकालूं तो 4/3 π एज इट इज r³ का क्या होगा, 3r² dR/dt। dV/dt कितना है बेटा, 900। 3 से 3 कट गया, 4 π dR/dt। तो dR/dt आ गया मेरे प्यारे बच्चों 900/4 π। अब उसने क्या पूछा था हमसे, और r² भी तो आएगा। कहता है चेंज इन रेडियस निकालो जब रेडियस की वैल्यू कितनी है, 15। तो dR/dt निकालो जब रेडियस की वैल्यू 15 है। तो 900/4 × π, 15 का स्क्वायर। 15 के टेल में किस पे आता है, ये 60 पे। किस पे आता है, 4 पे। 4 से 4 कट गया, 1/π। क्या आ गया अभी ये, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। उतारो भैया ये 8वां।
अच्छा जी, उतार लिया ये। हाँ बेटा यहीं पे बैठो, अभी यहीं पे है टेस्ट, शुरू कर दो आप। ये लो, कर लो कर। देखो बेटा, तो इधर देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मैं 10th करा रहा हूं। कहता है एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। भाई मान लो ये ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, ये मान लो ये एक्स है और ये मान लो एच है। ठीक है जी। अब किसी बंदे ने इस सीढ़ी को यहां से पकड़ा और यहां खींच दिया। तो अगर ये इस तरफ जाने लगी तो क्या इंक्रीज होने लग जाएगा, एक्स। और क्या डिक्रीज होने लग जाएगा, एच। तो अगर आप सीढ़ी को इधर खींचोगे हॉरिजॉन्टली, तो हाइट क्या होने लग जाएगी, कम। एक्स क्या होने लग जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले आप h5 और x के बीच का रिलेशनशिप निकालो, पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें दे रखा है कि किसी ने ये सीढ़ी खींची 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो ये जो एक्स इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, चेंज इन हाइट। क्या निकालना है, चेंज इन हाइट। मतलब dh/dt निकालना है। एक चीज और देखो, ये मीटर में है और जो हमें dx/dt दे रखा है वो सेंटीमीटर में है। किसमें है बेटा, सेंटीमीटर में। या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड, 100 से। बोला करो किससे, 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब भाई हमें dh/dt निकालना है, तो h का फंक्शन आना चाहिए। तो एच स्क्वायर बराबर है 25 - x स्क्वायर। h बराबर है √25 - x स्क्वायर। अब निकालो dh/dt। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √25 - x स्क्वायर। -x स्क्वायर का -2x और x का dx/dt। 2 से 2 कट गया, -x 25 - x स्क्वायर। और dx/dt कितना है, 0.02। वो कहता है dh/dt निकालो जब x की वैल्यू क्या है, 4। x की वैल्यू क्या है बेटा, 4। पुट करो 4 को 0.02 से, -0.08। 25 - 16 9, √9 क्या होता है, 3। ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्यों, ओ या माय बैड। 3 आएगा, ये क्या आएगा, 3। उतारो बेटा इसे। ये लेडर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये 10वां क्वेश्चन। देखो जी, एक क्वेश्चन और भी बेहतरीन वाला है। देखो जरा, एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है देखना जरा। चलो मैं ही देख देता हूँ। 18 है, हम 10 कर चुके हैं, मतलब 9 कर चुके हैं, एक होमवर्क दिया। देखो जरा, 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इसकी लैंग्वेज में थोड़ी बच्चों को दिक्कत हो सकती है।
कहता है अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, ये कर्व दे रखी है जिसकी इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast the x coordinate। मतलब चेंज इन जो y है हम टाइम की रिस्पेक्ट में ले लेते हैं कि dy बाई dt में जो चेंज आ रहा है वो dx बाई dt से कितना है, 8 गुना। कितना है बेटा, 8 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ऐसा हो रहा है। भाई निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो। 6y x³ प्लस 2, 6 एज इट इज dy बाई dt, 3x² dx बाई dt। dy बाई dt किसके बराबर है, 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। 3x² dx बाई dt, dx बाई dt से dx बाई dt कट गया, 3 टू द 6, एक्स स्क्वायर आ गया 16 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-4। तो अगर मैं x को 4 मानू तो y कितना आएगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 2 66, y आ गया 11। और अगर मैं लेट कर लूं x को -4 तो -4 का क्यूब प्लस 2, तो माइनस का 64 प्लस 2 -62, 6y, y की वैल्यू आ जाएगी -62/6। तो या तो मेरा पॉइंट है 4,11, या तो मेरा पॉइंट है -4 -62/6। तो ये हमारा आंसर है बेटा, उतारो इसे जरा। ये है क्वेश्चन नंबर 11।